कहीं ना कहीं अमेरिका भी सपोर्ट करता है, तो भारत को भी कुछ ऐसे एलाइज चाहिए जो उसको आने वाले वक्त में जो है वो उसकी डिफेंस नीड को पूरी करें। अब मसला इस टाइम ये है कि भारत को जब इसराइल इस तरह की जो सपोर्ट करता है, लाइक उसको ड्रोन्स देता है, उसको जो है वो मिसाइल्स प्रोवाइड करता है, तो फिर इंडिया का भी ये काम बनता है कि इंडिया गजा के मामले में एट लीस्ट जो है वो इसराइल का साथ दे। हमने पिछले 5-7 साल में इंडिया की जो पॉलिसी है वो चेंज होते हुए देखी है गजा को लेके। खासतौर पर पहले इंडिया की जानिब से बहुत ज्यादा कंडेमनेशन आती थी, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को लेकर, जब एक वक्त में कांग्रेस की हुकूमत थी। बट 2015-16 के बाद हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कंडेमनेशन है वो कम हुई है, क्योंकि उनके ताल्लुकात पर्सनल लेवल पे नेतन्याहू साहब से बहुत बेहतर हुए हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि इसराइल जो है वो मिलिटरीली इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है, और ना सिर्फ ये, इंटेलिजेंस भी मूसाद और जो इंडिया की रॉ एजेंसी है इंटेलिजेंस, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये दोनों कंट्रीज जो है वो बहुत सारे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब द थिंग इज दैट कि आने वाले वक्त में ये पार्टनरशिप किस तरफ चलेगी, और मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान इंडिया का जो मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल ने इंडिया का कैसे साथ दिया, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। और अब ये बात प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी कह दी है कि पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में इसराइली मेड जो है वो इक्विपमेंट यूज हुआ है। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये इक्विपमेंट इंडिया के लिए कितना रिलायबल है, और पाकिस्तान इस इक्विपमेंट को तोड़ने के लिए क्या काम कर रहा है, और पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को आने वाले वक्त में किस तरह सेट किया है, और अगला जो कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडिया पाकिस्तान का वो हमें कैसा नजर आएगा। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने अपने क्वेश्चंस करते रहिएगा, और मैं आप लोगों के लव प्यार का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और क्वेश्चंस जो है वो आप लोग करते रहिएगा। थोड़ी देर बाद मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा। हुआ ये है सबसे पहले कि जो इंडिया एनडीटीवी की जो टीम है, या इंडिया टुडे की जो टीम है, ये जर्नलिस्ट जो है ये जेरूशलम में गए हैं, नेतन्याहू साहब से इनकी मुलाकात हुई है। नेतन्याहू साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है। अब ये एनडीटीवी इंडिया का बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन टेलीविजन चैनल एनडीटीवी, नेतन्याहू कंफर्म्स द यूज ऑफ इजरायली वेपन्स ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इन मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि इसराइल के जो है वो इंडिया की तरफ से इक्विपमेंट यूज हुआ है, मिलिट्री इक्विपमेंट, और इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ हार्पी ड्रोन्स एंड बराक 8 मिसाइल्स विच इज ज्वाइंटली डेवलप्ड विद इंडिया। अच्छा, बात क्या, देखिए बात यह, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इंडिया जो है वो इस टाइम बहुत सारा सामान जो है वो इसराइल से ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो इसराइल की मदद से बहुत सारे ड्रोन्स अब इंडिया में भी बना रहा है, लाइक हार्पी ड्रोन्स हो गया, लाइक बराक 8 मिसाइल्स हो गया। बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल रही है, नो डाउट कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया को जो है वो इसराइल ही देता है, लेकिन इंडिया ने अब ये फैसला किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस टेक्नोलॉजी में खुद यूजफुल करेगा, और कोशिश करेगा कि वो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में खुद बनाए। इस वजह से हमने देखा कि इंडिया ने ये ड्रोन्स जो हैं ये पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किए हैं, और आज भी लाहौर में एक ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री ने गिराया है इंडिया का। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि इंडिया ने ये ड्रोन लाहौर में आज क्यों भेजा था, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज पूरे पाकिस्तान में चल रही है। मैं इस बारे में रात के टॉपिक पे बात करूंगा, बट एज ऑफ नाउ ये जो हार्पी ड्रोन इंडिया ने इस्तेमाल किया है, इसके अलावा जो बराक 8 मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, ये इंडिया को इसराइली टेक्नोलॉजी की मदद से मिले हैं, और इंडिया इन पे काम करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया इन चीजों को डेवलप भी कर रहा है। अच्छा, नेतन्याहू साहब ने इसके अलावा एक और स्टेटमेंट दिया इंडिया को लेके। उन्होंने कहा कि इंडिया को सब्र से काम लेना चाहिए। जो इस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं बार बार कि मैं इंडिया पे और ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा, तो इंडिया को सब्र से काम लेना चाहिए, और कोई अच्छी स्ट्रेटजी बना के इंडिया को बात करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब से, ताकि मामलात इंडिया के। अब मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आज ब्लूमबर्ग ने एक खबर ब्रेक की है। वो खबर ये ब्रेक की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की और मोदी साहब की 30 मिनट की एक कॉल हुई थी कुछ दिनों पहले, और वो बड़ी एक इंटेंसफुल और बड़ी टेंशन भरी कॉल थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं मीडिएट करवाना चाहता हूं, और मैं मीडिएशन करवाना चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान के मामलात को। तो उस पर मोदी साहब भड़क पड़े, और फिर ये कॉल जो थी 30 मिनट की, ये बड़ी टेंशन में खत्म हुई। लेकिन उसके बाद ट्रंप साहब ने कोई बात नहीं की, लेकिन ये ब्लूमबर्ग आज इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है। इस रिपोर्ट को मैं इस बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा। बट बात क्या, देखिए अब जो नेतन्याहू साहब का स्टेटमेंट है इंडिया को लेके, मैं उस पर फोकस करूंगा ज्यादा। नेतन्याहू साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये इंडियन जर्नलिस्ट जो है ये डायरेक्टली कोट कर रहे हैं नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने कल ये कहा है कि द थिंग्स आर प्रोवाइडेड बिफोर वर्क वेरी वेल ऑन द फील्ड। We developed our weapons in the field and they are better tested. They work fine and we have a pretty solid foundation. तो इंडिया जो एनडीटीवी है और न्यूज 18 चैनल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू साहब ने ये बात की है
कि आने वाले टाइम पे जो है या जो 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 इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जो इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल्स टेस्ट किए रशिया इसराइली मेड और ड्रोन्स भी टेस्ट किए इसराइली मेड, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में आपको पता है इंटेंसिटी भी आई है। 6 से 10 मई तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा, तो ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आई है। विशाल हाय, मास्टर लैब हाय, आई लव यू ऑल गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं एंड में आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूं, आप लोग क्वेश्चंस करते रहे, वैलिड क्वेश्चंस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो न्यूज 18 चैनल है ये क्या रिपोर्ट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू इंडियन चैनल न्यूज 18, ये इंडिया का एक चैनल है, ये कह रहा है कि न्यू दिल्ली डिप्लॉयड द हार्पी एंड स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस टू ग्रेट इफेक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, अब बात क्या, देखिए ये जो हार्पी ड्रोन्स हैं ये हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स। अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूं कि एक आपने लोगों ने सुना होगा कि कुछ ड्रोन्स जो होते हैं ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन होते हैं।